नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। दिन दहाड़े 35 लाख की लूट, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए थे 3 बाइक सवार लुटेरे। जिस वारदात को ट्रेस करने के लिए 150 पुलिस वालों ने मोर्चा संभाला था, जिस लूट में 7 आरोपी पकड़े गए, लेकिन ये लूट जिस मास्टरमाइंड के इशारों पर हुई थी वो गायब था। और फिर 30 दिन बाद एक कॉल से बेनकाब हुआ वो शातिर। आखिर वो कौन है, रिपोर्ट में देखें। उसका एक इशारा और लुटेरों का ठाए ठाए। वो निकलने वाला है और हुई लूट। एक लूट, 30 दिन, 8 लुटेरे। पुलिस ने दी ढील और वो पकड़ा गया। 35 लाख की लूट, सलाखों में मास्टरमाइंड। इस तारीख पर गौर करिए, 22 नवंबर, जिस तारीख ने ग्वालियर जिले की पुलिस के होश उड़ा दिए थे। डबरा में दिन दहाड़े कट्टे की नोक पर 35 लाख की लूट हुई थी। जिस लूट को ट्रेस करने के लिए 150 पुलिस वालों ने मोर्चा संभाला था, जिस लूट ने पुलिस की नींद उड़ाकर रख दी थी। बाइक सवार लुटेरों ने दिन दहाड़े गल्ला व्यापारी सेवक बजाज के साथ वारदात कर पुलिस को चुनौती दी थी कि पकड़ सको तो पकड़ लो। अब एक और तारीख यानी 22 दिसंबर, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस लूट के मास्टरमाइंड का राज खुला। एक महीने बाद इस लूट का आखिरी आरोपी भी पकड़ा गया, नाम संतोष चौहान। जिसे लगा मामला शांत हो गया, पुलिस वाले इस केस में ढील दे रहे हैं और यही गलती मास्टरमाइंड के गले की फांस बन गई। लगातार मेहनत करते हुए 7 आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार कर लिया था और उनसे लगभग 27 लाख रुपए की रकम पूर्व में बरामद की जा चुकी थी। परंतु घटना का जिसको हम कह सकते हैं कि मुख्य कर्ता धर्ता मास्टरमाइंड जो है, डबरा का ही एक आरोपी था जिसकी हमें तलाश थी और इस आरोपी के ऊपर पूर्व में भी अनेक लूटें थी। डबरा में 22 नवंबर को गल्ला व्यापारी सेवक राम बजाज जब बैंक से 35 लाख रुपए लेकर निकले थे, तब वो कब घर से निकले, कब बैंक पहुंचे, यानी उनकी रूट को कोई फॉलो कर रहा था। रेकी की जा रही थी और फिर एक इशारे पर बाइक सवार 3 लुटेरों ने व्यापारी के साथ वारदात को अंजाम दिया था। ये वारदात सीसीटीवी में कैद हुई थी। सीसीटीवी में 3 लुटेरे दिख रहे थे, लेकिन इस खेल में कुल 8 आरोपी थे। आरोपियों पर 30,000 के इनाम का ऐलान भी हुआ था और नारंगी टोपी के सुराग, सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल से 7 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े। 27 लाख का माल बरामद हुआ, लेकिन अब भी वो मास्टरमाइंड यानी संतोष चौहान फरार था, जो डबरा का ही रहने वाला है। पुलिस को मुखबिर से खबर लगी और मास्टरमाइंड संतोष पुलिस के हत्थे चढ़ा। रैकी इसी ने कराई थी। बाहर के लोगों को, जो ग्वालियर से और पिंटो पार्क के रहने वाले थे, जो कि घटना में जिन्होंने एक्चुअल काम किया था, उनको भी ट्रेस करके इसी ने पूरा समझाया था कैसे घटना करनी है। ये काफ़ी दिनों से फरार था, परंतु कल बीती रात लेट नाइट हमारी टीम ने दोनों एडिशनल एसपी सिटी देहात और मुख्यतः सीएसपी विश्वविद्यालय और जो डबरा के नए थाना प्रभारी आए हैं, उनके द्वारा इसको पकड़ा गया। ये जो आरोपी है, इसके पास से 6 लाख रुपए बरामद हुए, एक कट्टा बरामद हुआ और एक बाइक, जिससे कि इस घटना का रैकी की गई थी। मास्टरमाइंड ने जिस बाइक से रैकी की थी वो बरामद हुई। 6 लाख रुपए भी मिले, यानी 35 लाख की लूट में 33 लाख पुलिस अब तक रिकवर कर चुकी है। हमारी टीम पीछा कर रही थी और इसके जो मिलने जुलने वाले हैं वो हमारे रडार पे थे और उन्हीं से हमें ये क्लू मिला था कि अभी उसे ऐसा लगा था कि पुलिस थोड़ी रिलैक्स हो गई है, तो ये वापस डबरा की तरफ आया था और हमने इसको पकड़ लिया। बीच में इसका जो मकान है वो भी अवैध था, वो भी तोड़ा गया था, तो इसके बाद से इसको बहुत ठिकाना नहीं मिल रहा था।
पुलिस की माने तो डबरा, चिनौर और दूसरे जिलों में हुई लूट में भी आरोपी संतोष चौहान का हाथ हो सकता है, जिसकी तफ्तीश जारी है। ग्वालियर से सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। हिस्ट्री शीटर संजू त्रिपाठी हत्याकांड में सुपारी किलर की एक नई कहानी सुनी। यूपी में 5 शूटर हायर करके इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। 10 लाख में सौदा तय हुआ था, लेकिन यूपी के 5 शूटर से पहले कहीं और हत्या की साजिश का प्लान बना था। किसी और को मिलने वाली थी कत्ल की सुपारी। आखिर कैसे बदला कत्ल का यह प्लान, आप भी देखिए। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, मौत की डीलिंग। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, मौत की डीलिंग। हिस्ट्री सीटर का कत्ल, 10 लाख में सौदा। एक कत्ल, 18 किरदार। और सुपारी किलर बदल गया। 14 दिसंबर वो तारीख जिस दिन बिलासपुर के सकरी बाईपास पर दिन दहाड़े 4:15 बजे हिस्ट्री शीटर संजू त्रिपाठी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जिस कत्ल का खुलासा हुआ, जिस कत्ल में संजू त्रिपाठी का भाई कपिल त्रिपाठी मास्टरमाइंड निकला, जिस हत्या में संजू त्रिपाठी का पिता भी शामिल था, जिस कत्ल में 18 किरदार थे, रिश्तेदार थे। इस वारदात में 5 सुपारी किलर यूपी से हायर किए गए थे। यूपी के 5 शूटर से 10 लाख में हिस्ट्री शीटर संजू की हत्या का सौदा हुआ था। लेकिन सुपारी किलर की एक और कहानी सामने आई है। पहले मौत का सौदा कहीं और होने वाला था, लेकिन बात नहीं बनी। बिलासपुर संजू त्रिपाठी हत्याकांड का कनेक्शन जुड़ा रायगढ़ से। रायगढ़ के रहने वाले यूसुफ हुसैन से पहले मौत की ये डीलिंग होने वाली थी, लेकिन यूसुफ कत्ल से पहले एडवांस मांग रहा था और बात बिगड़ गई। ये कुछ दिनों पहले सभी की जानकारी में होगा कि बिलासपुर में संजू त्रिपाठी हत्याकांड हुआ था। उसी के आसपास में हमको जानकारी मिली थी कुछ पिस्टल्स झारखंड से लाकर छत्तीसगढ़ के विभिन्न एरियाज में सप्लाई की गई हैं और बिलासपुर में भी कुछ पिस्टल्स की सप्लाई हुई है। तो हमारा शक जागा कि हो सकता है इन दोनों के बीच में कनेक्शन हो, तो हमने उसको परसू किया। तो पहले एक लड़का नानू यादव लास्ट वीक पकड़ाया था और उससे के ही लिंक से फिर जो एक यूसुफ हुसैन नाम का लड़का जो रायगढ़ का है उसको हमने पकड़ा और फिर उसी के माध्यम से हमने एक राजू अंसारी नाम का लड़का है जो झारखंड का रहने वाला है उसको पकड़ा। तो इनसे हमें पता लगा कि जो संजू त्रिपाठी हत्याकांड में जो पिस्टल्स यूज़ हुई हैं वो इनके द्वारा सप्लाई की गई थी। कनेक्शन नंबर 2, संजू त्रिपाठी की हत्या का सौदा तो नहीं हुआ, लेकिन पिस्टल से मौत की डीलिंग हुई। 2 दिसंबर को प्रेम श्रीवास, जिसका संजू हत्याकांड में रोल है, उसने यूसुफ को बुलाया जिससे पिस्टल खरीदनी थी। यूसुफ ने झारखंड के राजू अंसारी को बुलाया और फिर 1.5 लाख में पिस्टल और राउंड खरीदे गए। यूसुफ ने यह भी बताया कि पहले सुपारी इसको दी गई थी संजू त्रिपाठी को मारने की। कपिल त्रिपाठी इससे 1 महीने के पहले आसपास मिला था और 8 से 10 लाख रुपए में इन दोनों के बीच में बातचीत हुई थी। बट इसके द्वारा एडवांस मांगा जा रहा था कि 4-5 लाख मुझे एडवांस चाहिए, तो वो कपिल त्रिपाठी द्वारा देने से मना कर दिया गया था कि काम होने के बाद ही दिया जाएगा। तो उसके बाद में फिर उसने बाहर से ग्रुप हायर किया, लेकिन पिस्टल्स इनसे ली थी। इनको भी जानकारी थी कि इन पिस्टल्स का यूज़ संजू त्रिपाठी को मारने में किया जा सकता है। संजू त्रिपाठी हत्याकांड में हथियारों की सप्लाई का कनेक्शन रायगढ़ से जुड़ा। दरअसल यूसुफ ड्राइवरी का काम करता है, जो अक्सर पलामू झारखंड जाता था। झारखंड के राजू अंसारी से उसकी मुलाकात हुई, जिसे हथियारों का सौदा रास आने लगा और फिर हथियारों की सप्लाई करने लगा।
आखिर इन मौत के सौदागरों के और कितने राज? रायगढ़ से हरपाल सिंह खूंटे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। 11 महीने पहले एक शादी हुई। शादी की सालगिरह को बस 1 महीना ही बाकी था, लेकिन 7 जन्म का ये रिश्ता 1 साल भी पूरा नहीं कर पाया। पति ने बेरहमी से पत्नी की हत्या कर दी। एक मां की यह फरियाद आपको भी झकझोर कर रख देगी, जिसकी सिसकियां कह रही हैं कि मेरी बेटी मुझे लौटा दो। ये विदाई झकझोर देगी। दौलत में दम तोड़ता रिश्ता। 11 महीने में रिश्ते का द एंड। जल्लाद शौहर का कहर। मेरी बेटी को क्यों मारा? इन 2 तस्वीरों में एक रिश्ते के सिसकने की कहानी है। जिस बेटी को दुल्हन बनाकर विदा किया था, इस भरोसे के साथ कि उसका हमसफर हर सुख दुख में बेटी का साथ देगा, लेकिन शादी को 1 साल भी नहीं हुआ और एक ऐसी मनहूस खबर मायके वालों को मिली कि सिवाय आंसू विलाप के कुछ नहीं बचा। सोचिए जरा उस परिवार पर क्या बीती होगी जिसे फूलों की तरह पाला था। उसकी लाश आज उनके सामने है। सतना के जरियारी गांव में जो हुआ वो दिल दहलाने वाला है। 30 जनवरी 2022 शादी हुई थी। मेरी बहन को फिर शादी करने के बाद प्रताड़ित करने लगे। दहेज मांग करने में भरपूर दहेज दिया। इसमें से फिर मेरे को ऐसे एक बार समझौता भी हुआ। 2022 का साल इस परिवार के लिए खुशियां लेकर आया था। बेटी राधा के हाथ जो पीले हुए थे। 30 जनवरी 2022 को जरियारी गांव के पुष्पेंद्र पटेल के साथ राधा की शादी हुई थी, लेकिन पुष्पेंद्र का जो असली चेहरा सामने आया उसे देख सब हैरान थे। बुधवार की शाम को जल्लाद पति पुष्पेंद्र ने राधा पर डंडे बरसाए। इतना मारा कि वो बदहवास सी हो गई, जिसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, लेकिन राधा ने चंद घंटों में दम तोड़ दिया। मायके वालों का आरोप है कि पुष्पेंद्र राधा पर मायके से दहेज लाने का दबाव बना रहा था। 5 लाख रुपए की डिमांड कर रहा था। मंगलवार को रात में मारे, चढ़ मारे, बहुत मारे। उसके कारण मेरे को सुबह में पता चला, फ़ोन से बात नहीं हुई थी। फिर मतलब गांव जरिए पता चला और फ़ोन से वो बाद में लगाए फ़ोन। मेरे को पता चला, मैं और मेरे बड़े पापा गए वहाँ, मार ही रहे थे। तब लेकर वहाँ से भगे अमरपाटन, यहाँ हॉस्पिटल वहाँ लेकर गया और वहाँ से रेफ़र कर दिए थे, सतना आ गए और कल आज सुबह में डेथ हो गई मेरी बहन की। ये सतना जिले के नादन थाना क्षेत्र का मामला है। वहाँ जरियारी गांव में राधा पटेल नाम की महिला के साथ उसके पति पुष्पराज पटेल ने कल शाम को मारपीट किया था। रात में जो है सतना जिला अस्पताल में उसकी दौरान इलाज मृत्यु हो गई। पुलिस मौके पर है और आरोपी को भी पूछताछ के लिए थाने पर लाया गया है। पुलिस एफआईआर दर्ज कर रही है। मृतिका के मायके वालों के मुताबिक राधा ने पति के जुल्म सितम के बारे में बताया था। आरोप ये कि दहेज के लिए अक्सर पुष्पेंद्र झगड़ा करता और मारपीट भी। कई बार मायके वालों ने समझाया भी, झगड़ा शांत भी कराया। विवाह के 1 वर्ष के भीतर का मामला है और डाउटफुल डाउरी है, डाउटफुल डेथ है। अगर डाउरी का कोई रीजन पीछे आएगा तो बिल्कुल निसंदेह 304 धारा का इस्तेमाल किया जाएगा। अन्यथा 302 तो है ही, वैकल्पिक रूप से 304 भी अगर डाउरी वाली बात सामने आएगी स्टेटमेंट में या किसी साक्ष्य में तो हम लगाएंगे। वारदात के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ 302 का मामला दर्ज किया।
11 महीने में 7 जन के रिश्ते का ऐसा खौफनाक अंत जो इस परिवार को रुला गया। सतना से शिवेंद्र सिंह बघेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। दो महिलाओं की वो मर्डर मिस्ट्री जो आपके भी होश उड़ाकर रख देगी। एक महिला के कत्ल से पहले उसके साथ हैवानियत की हद पार की गई और दूसरी तरफ एक शहर में डंडे से वार करके महिला को मौत के घाट उतार दिया। दो शहर में दोनों महिलाओं का कत्ल करने वाला उनका कोई अपना ही है। आप ही देखिए, दो शहर, शैतान शौहर का कहर। दो शहर, दो महिलाओं का मर्डर। कहीं शक में हैवानियत की हदें पार, कहीं विवाद में रिश्ते का खौफनाक अंत। दो शहर, शैतान शौहर का कहर। एक शक और शक में ऐसी हैवानियत की जो रोंगटे खड़े कर दे। सिंगरौली के माडा थाना इलाके के कुम्हैया गांव में इस घर में एक महिला का कत्ल हुआ है, जिसके साथ ऐसी हैवानियत की गई कि जिसे हम बता भी नहीं सकते। हैवानियत के बाद उस शैतान ने महिला की गला दबाकर हत्या कर दी। कातिल कोई और नहीं, महिला का पति है। जवाहरलाल साकिब ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या की, उसके बाद वो फरार हो गया। कत्ल की वजह थी आरोपी पत्नी के चरित्र पर शक करता था। थाना माड़ा क्षेत्र की घटना है। यहाँ एक साकिब परिवार था जिसमें ये जानकारी लगी कि एक महिला है जिसकी मारपीट के कारण से मौत हो गई है और एक पुलिस को जानकारी लगी कि उसके पति के द्वारा उसके साथ मारपीट की गई। इधर पुलिस आरोपी पति जवाहर की तलाश कर रही थी और फिर एक ऐसी खबर आई जिसे सुनकर सब दंग रह गए। आरोपी पति की रात भर तलाश हुई, लेकिन सुबह गांव के पास उसकी पेड़ पर लटकी लाश मिली। पहले बीबी का मर्डर और फिर सुसाइड। एक शक में एक घर ही बिखर गया। आज सुबह पुलिस को जानकारी लगी कि जो आरोपी पति था उसने भी फांसी लगा ली है और पुलिस ने प्राथमिक रूप से जांच की तो उसने मर्ग कायम कर लिया है और बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि उसके द्वारा संभवतः गिलानीवश फांसी लगाई गई है। एमपी के सिंगरौली के बाद छत्तीसगढ़ के कवर्धा की ये तस्वीर। यहाँ भी एक रिश्ता जख्मी हुआ, एक महिला का कत्ल हुआ। कवर्धा के चिल्फी में सीमा की बेरहमी से हत्या की गई। हत्यारा कोई और नहीं, सीमा का पति दशरथ है। दशरथ की सीमा दूसरी पत्नी थी। यहाँ कत्ल की वजह शक नहीं था, बल्कि पारिवारिक विवाद है, जिस विवाद में दशरथ ने दूसरी पत्नी सीमा की डंडे से पीटकर हत्या कर दी। सीमा यादव नाम की एक महिला वहाँ पे मृत पड़ी हुई थी और खून काफ़ी बहा हुआ था, सिर पर चोट थी और मृत हालत में पड़ी इस महिला के बारे में आसपास में पता किया। बाद में यह ज्ञात हुआ कि उसके ही पति दशरथ यादव के साथ में उसका सुबह कुछ पारिवारिक बातों को लेकर विवाद हुआ था और विवाद के दौरान ही डंडे से उसने सिर पर प्राणघातक हमला किया था और जिससे आई चोट के कारण मृतिका सीमा यादव की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई थी। कत्ल के बाद फरार आरोपी दशरथ को पकड़ने के लिए पुलिस ने एक टीम को रवाना किया और फिर सलाखों के पीछे पहुंचा ये शैतान। इस सूचना पर थाना चिल्फी में मर्ग पंजीबद्ध किया गया है और साथ ही धारा 302 आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध करके इसे विवेचना में लिया गया है। फिलहाल आरोपी दशरथ यादव को हिरासत में लिया गया है, अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। दो शहर में रिश्तों के कत्ल की ये वारदात रोंगटे खड़े करने वाली है। सिंगरौली से राज द्विवेदी और कवर्धा से मनीष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो इसी के साथ ही क्रिमिनल्स में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।